लेकिन एक विश्वास और भी दिलाया, ये जो आप काम कर रहे हो गरीबों के साथ छेड़खानी मत की जाए। किसी को एक दुकान है सरकार के अंदर, वो दुकान नहीं हटाई जाएगी। किसी को एक मकान है सरकार के अंदर, वो भी नहीं हटाया जाएगा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। स्टेट समाचार टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टेट लैंड को लेकर जम्मू कश्मीर जो है वो विवादों में है और वहीं पर सरहदी ज़िला पुंछ का तहसील सुरनकोट का इलाका बहरामगला में भी आज लोग जो हैं वो पुरअमन एहतजाज पे उतरे हैं। जिस तरह से कल आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष जो हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने भी गृह मंत्री अमित साहब से जो है वो मीटिंग की है और अमित शाह साहब ने एक आश्वासन दिया है कि गरीब आदमी के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, बल्कि जो लैंड माफिया हैं जिन्होंने सरकार की एंकड़ों में ज़मीन जो है वो दबी हुई है और उनके खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी मिशन में मेरे साथ गांव बहरामगला की काफ़ी आवाम जो है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको घुमा के दिखाएगा कि कितनी आवाम यहाँ पे जुड़ी है और इस आश्वासन के लिए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नर इंतज़ामिया का और मौजूदा सरकार का शुक्रिया अदा करने के लिए ये लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो मैं मज़ीद जानकारी जो है वो यहाँ के जो लोग हैं उन्हीं से लूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया के स्टेट न्यूज़ में। मेरा नाम तालिब हुसैन है। मैं अपने पंचायत हल्का बहरामगला से हूँ। यहाँ की आवाम भी इस वक्त मौजूद है। आज 3 फरवरी है, जुम्मतुल मुबारक का दिन भी है। अभी हमने एक न्यूज़ जो चैनल पे आया है उसमें हम जनाब चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार और शुक्रिया अदा करते हैं कि तमाम डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहिबान को भी उन्होंने हदायत दी है कि जो कि गरीब लोग हैं, जिनके पास कनाल, 1.5 कनाल या स्ट्रक्चर वगैरह या किसी कोई भी थोड़ी चीज़ बनाई हुई है अपने कारोबार के लिए, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। इस बारे में आज हम बहुत खुशियाँ मना रहे हैं और ख़ासकर हम आज जुम्मतुल मुबारक है, हम चीफ सेक्रेटरी साहब के दुआ करते हैं कि अल्लाह उनका ओहदा और बढ़ाए, जिन्होंने इस गरीब जनता के लिए सोचकर ये फैसला डीसी साहब को दिया है कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। बल्कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कल जनाब अमित शाह जो कि वज़ीर दाखिला है हमारे मरकज़ी सरकार के, उन्होंने भी इन्वाशन दिया था उनको कि बिल्कुल गरीब के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो इस बारे में हम तमाम इसी बारे में इकट्ठे लोग हुए हैं कि हम जनाब अरुण कुमार मेहता जी जो कि सबसे आला तरीन ऑफिसर हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करें और शुक्रिया तहे दिल से अदा करते हैं और हम दुआ करते हैं कि आप खिलें और फूलें। बाकी रहा कि नंबर 6 जो कि 50-60 साल से लोगों के पास है, वहाँ उनके मकान बने हुए हैं, गरीबों के कच्चे मकान। फिर PMGSY प्राइम मिनिस्टर योजना के तहत उनको पैसा भी दिया गया, उन्होंने मकान भी बनाए हैं, उनमें रह भी रहे हैं, ज़मीनें भी कम हैं, उनके साथ भी कोई छेड़छाड़ ना की जाए। हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ासकर अपने रिटोर जनाब DC साहब का भी शुक्रगुजार हैं। जिस तरह से लोगों का कहना है कि जो स्टेटमेंट आती है वो कुछ और होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम जो होता है उसका मायने कुछ और निकलता है, जिसकी वजह से लोगों को ये डर सता रहा है कहीं हम बेघर न हो जाए। तो क्या जो स्टेटमेंट आया है, जैसे सरकार ने कहा है कि जो छोटे दुकानदार हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, क्या आप इस चीज़ को जो है वो विश्वास से इस वक्त हम बहुत मुतमीन हो चुके हैं, क्योंकि एक चीफ सेक्रेटरी साहब जो कि बहुत आला तरीन अफसर जम्मू कश्मीर के हैं, उनकी आवाज़ है कि गरीबों के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। हम बिल्कुल उनकी आवाज़ पे बिल्कुल मुतमीन हो चुके हैं कि हमारे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं, हमारे बच्चे कोई BA है, कोई MA है, कोई मैट्रिक है, उन्होंने बैंक से कर्जे लेकर यहाँ इन रोडों के आसपास रोड छोड़कर, जिसमें 3 गाड़ियाँ भी जा सकती हैं, उसको छोड़कर थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं। अगर उनको भी वहाँ से महरूम किया जाए तो फिर ये बच्चे, वो हमारे जवान बच्चे, वो कहाँ जाएंगे? उनके माता पिता, उनके बाल बच्चा क्या खाएगा? इस बारे में हम बिल्कुल हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो कि स्ट्रक्चर वगैरह हैं, जो कमाई करते हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ और भी यहाँ पे यूथ के कुछ नौजवान मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार की तरफ से एक आश्वासन आया है तो उनके ऊपर उनका क्या रद्द-ए-अमल है। बहुत बहुत शुक्रिया वकार जी। देखो सरफराज, सबसे मैं तो अपनी स्टेट समाचार का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने लका पांसरा के अंदर, एक बहरामगला के अंदर एक लोगों की आवाज़ दिल की गहराइयों से उनकी मदद की है और यहाँ पर मीडिया का प्रशासन बिठाया है। और मैं अपने स्टेट
जो हमारी गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो कल हमारे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब होम मिनिस्टर के अंदर गए, होम मिनिस्टर से उन्होंने बात की कि हमारे गरीब लोग जो जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हैं, लोगों को किसी को एक एक झोपड़ी की दुकान की ज़मीन है। ये कोई लैंड माफिया नहीं है, ये गरीब लोग हैं, युवा यहाँ की बेरोज़गार घूम रही है। एक एक झोपड़ी की दुकान, आप सीधा कैमरा मैन से मैं कहता हूँ एक बार कैमरा यहाँ पर घुमाए और देखो, एक एक दुकान है, वो भी 10-10 फुट की दुकान है। और ये गरीब लोग, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने आज दिल्ली के अंदर गए, वो उन्होंने बात की होम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर से एक ही विश्वास दिलाया कि गरीब लोगों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी और 5 से 15 मरले तक जिस गरीब के पास ज़मीन है सरकार लैंड के अंदर, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। हाँ, एक विश्वास उन्होंने एक और भी दिलाया कि जो लैंड माफिया है उनको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। रही हमारी जो चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने कल जम्मू के अंदर मीटिंग बिठाई, जितने भी आला अफसरान हैं, डीसी के डिप्टी कमिश्नर, उनको तमाम को बिठाया और एक विश्वास दिलाया कि ये जो आप सरकार लैंड के ऊपर ये जो लोगों की ज़मीनें या मकान गिरा रहे हो, इस पे आप कोई भी ज़रा भी डील मत करो। लेकिन एक विश्वास और भी दिलाया कि ये जो आप काम कर रहे हो, गरीबों के साथ छेड़खानी मत की जाए। किसी को एक दुकान है सरकार के अंदर, वो दुकान नहीं हटाई जाएगी। किसी को एक मकान है सरकार के अंदर, वो भी नहीं हटाया जाएगा। मैं तहे दिल से अपनी एलजी सरकार का और जो हमारी सेंटर सरकार है, इनसे मैं दिल की गहराइयों से मैं अपनी बैरामगला आवाम के तमाम निवासियों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हमारी सरकार ज़मीन पर जो एक एक दुकान है, इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। शुक्रिया। तो हुआ कि सरकार का जो पीला पंजा है वो भी उन लैंड माफिया के ऊपर चलेगा, जिन्होंने सरकार की जो है वो ज़मीन काफ़ी अरसे से जो है वो दबोची हुई है। जुड़े रहें स्टेट समाचार के साथ। कैमरामैन रोहिल मनाज के साथ में सरफराज खान, स्टेट समाचार टीवी, पुंछ।